प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सुबह जयपुर के जंतर मंतर स्वच्छता की सेवा अभियान की शुरुआत यहां पर की है। तो जंतर मंतर पहुंचकर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत यहां पर दिया कुमारी ने की है। उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर जंतर मंतर के आसपास की सड़कों और गलियों की सफाई की है। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने और लोगों की सेवा करने पर जोर दिया है। यह पखवाड़ा हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। हम सभी को मिलकर देश को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काम करना चाहिए। उसमें हम लोग सारे ही जितने भी हमारे पूरे राजस्थान भर में मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी मॉन्यूमेंट्स में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, सभी जगह हम लोग स्वच्छता का ये कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें मेरी खुद की फोटो लेकर झाड़ू लगाने वाली बात नहीं है, ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात है। अभी यहाँ के एरिया के लोग, हमारे कुछ तो कार्यकर्ता हैं और कुछ यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग जो रहते हैं, उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सफाई कर्मचारियों पे ही डिपेंड करते हैं कि वो लोग ही सफाई करेंगे, हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना, लेकिन हम लोगों को भी करना है। ये सिर्फ किसी का एक का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का काम है, सबका काम है। तो इसमें चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको मिलकर ये स्वच्छता में साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इसको सक्सेसफुल बनाने का काम करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र। अलवर में एसीबी कोर्ट ने बिजली विभाग के बाबू और ठेकेदार को 4-4 साल की जेल और 20,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया है, जिन्होंने परिवादी से वीसीआर भरने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों को ट्रैप करने के बाद चालान पेश किया गया है। कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इसमें परिवादी कमल जागीर ने दिनांक 20/10/16 को एसीबी अलवर में एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसकी आरा मशीन लगी हुई है, जिस पर बिजली विभाग के नरेश बाबूजी व ठेकेदार गजराज आए और ये कहा कि आपकी आरा मशीन की वीसीआर भरेंगे और नहीं तो हमको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। जिसमें से उन्होंने कहा कि 10-12 हज़ार तो हम वीसीआर के दे देना हमें, बाकी रिश्वत के हो जाएंगे या खर्चे पानी के हो जाएंगे। इस रिपोर्ट पर एसीबी ने नरेश कुमार व गजराज के विरुद्ध धारा 7, 12, 13(1)D, 13(2) पीसी एक्ट में तथा धारा 120B आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय। राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे सख्त इंतजाम किए हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक मामला भरतपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने डमी अभ्यर्थी बनकर बड़ी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल में 3 परीक्षाओं में शामिल हुआ है और लाखों रुपए तक वसूल यहां पर किए गए हैं। जब अभियुक्त से अनुसंधान किया गया तो ये सामने आया कि 1 जून 2025 को भरतपुर में दीपक कुमार नाम के एक व्यक्ति के स्थान पर प्री डीलेट की परीक्षा दी गई थी, जिसके लिए उसने 6 लाख रुपए में सौदा किया था। उसने दीपक कुमार की जो एडमिट कार्ड परीक्षा का था उसमें अपनी फ़ोटो एडिट करके लगवाई, साथ ही आधार कार्ड भी फर्जी तैयार किया जिसमें फ़ोटो इत्यादि जिसकी जगह पे वो बैठा था उस कैंडिडेट की लगवाई। इसी के साथ साथ ये भी सामने आया है कि 2024 और 2025 में प्री डीलेट की परीक्षा दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर बैठ करके एज डमी कैंडिडेट अभियुक्त ने दी है और पशु परिचर की परीक्षा भी 2024 में डमी कैंडिडेट बन करके अभियुक्त ने दी है, जिनमें 6 लाख रुपए में और 25-25 हज़ार रुपये में विभिन्न सौदे इनके द्वारा तय किए गए हैं। यानी कि अभियुक्त जो है वो अभ्यस्त तौर पर डमी कैंडिडेट बनकर पैसों की एवज में सरकारी डॉक्यूमेंट्स को कूटरचित करके डमी अभ्यर्थी बन के बैठता है और जो तकनीकी साधन हैं उनके द्वारा ये पकड़ में आया है, जिसमें एटीएस एसओजी और पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमको अलर्ट किया गया और अब अनुसंधान में इसके
सुमेरपुर में हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कड़ा पलटवार किया है। मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने के साथ साथ झूठ फैलाने का काम भी करती है, जबकि भाजपा सरकार लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा विपुलता के समय कांग्रेस के राज में विपुलता तूफान आया था। वली जालौर सिरोही जिले में बहुत नुकसान हुआ था। सड़कें भी टूटी, अन्य बिल्डिंगें भी टूटी और भी बहुत सारे नुकसान विपुलता तूफान से हुआ था और फसलों का भी नुकसान हुआ था। लेकिन इस इतना भारी नुकसान होने के बाद में उन्होंने सड़क रिपेयरिंग के नाम पर, अन्य रिपेयरिंग के नाम पर या नई सड़कों के नाम पर या फसलों का मुआवजा देने के नाम पर भी। सादुलपुर तहसील मुख्यालय पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने कार्रवाई की है। खाली भूखंड कन्वर्जन के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में नगर पालिका के वरिष्ठ सहायक राकेश धायल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत के 1,90,000 रुपए बरामद किए हैं। चंपल की 3 जोड़ी तोड़ चुके हैं घूम के, और ये बोले आप नेतागिरी हिसाब से कराओगे तो आपका ज़िंदगी में नहीं होगा, हम एक ऐसा नोट लगा देंगे आप घूमते फिरोगे। तो मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं बनेगा, इनका है ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इनसे बात की। 8 लाख से चले, 7 भी आए, 6 भी आए, 5 भी आए, 4 भी आए, 3 भी आए, फिर लास्ट 1,90,000 रुपये आ गए। तो कल इनकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली और 3-4 दिन पहले है ना साहब से बात कर ली थी और सारी मामला चल रहा था। तो इन्होंने आज बोला आप आ जाना 6 बजे बाद में, अपना पट्टा ले जाना कॉमर्शियल का और 1,90,000 दे जाना। तो इन्होंने सुबह ही रंग वगैरह लगा के सारी कार्रवाई कर रखी थी। हमें 1,000 रुपये हुए थे लोपा के पास में, और आते ही इन्होंने पैसे मांगे, बोले पट्टा भी 5 रुपये दे देता हूँ। उन्होंने पैसे दे दिए आते हैं इनको, इन्होंने चेक करके रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए तो रिश्वत के बतौर लेंगे और 96,000 रुपये की रसीद कटेगी, उसमें जो भी कुछ ऊपर नीचे होगा हो जाएगा, आप हमारे को 1,96,000 रुपये दे दें। यह भूमिसा का प्रभारी है राकेश धायल और उनका मीडिएटर है पवन मुदगल। उन दोनों ने मिलकर और परिवादी से ये डिमांड की थी। उसके एवज में आज हमने यहाँ नगर पालिका में अभी भूमिसा का प्रभारी है राकेश धायल, उसको 1,90,000 रुपये लेते हुए। खबर जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अपराध को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर ली है। तो डीजीपी ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया गया है। इसी के साथ महिला अपराध, पॉक्सो व SC/ST मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। तो गश्त बढ़ाने और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर यहां पर बल दिया गया है इसमें, और इसी के साथ साइबर क्राइम पीड़ितों को तत्काल राहत, जागरूकता पर भी इस समीक्षा बैठक में जोर दिया गया है। तो मादक पदार्थ सप्लायर्स पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी इस समीक्षा बैठक में जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जोधपुर से, जहां पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता पर जोर देने का यहां पर समीक्षा बैठक में विशेष यहां पर कार्यक्रम रहा है। साइबर क्राइम पीड़ितों को तत्काल राहत, जागरूकता पर भी इस समीक्षा बैठक में जोर दिया गया है। खबर अजमेर के पिसानगंज से है, जहां मांगलिया वास थाना क्षेत्र में नाबालिग के फोटो एडिट का सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के विरोध में चिकित्सकों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। डॉक्टर लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और बदलाव की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस प्रक्रिया से उनकी योग्यता, अनुभव को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनकी पदोन्नति की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी और रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग भी उठ रही है। डॉक्टरों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था उनके करियर को नुकसान पहुंचा रही है।
खबर डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर पुलिस और साइबर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर हंट चलाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोवड़ा थाना क्षेत्र पुलिस ने बाकड़ सोल की पहाड़ियों में झाड़ियों की आड़ में साइबर ठगी करते हुए 11 युवकों और 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया है। उनके पास से 30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार उन्हें एक्सकॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करते हुए पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना दोवड़ा, थाना आसपुर और थाना साइबर की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, जिसके द्वारा टेक्निकल इनपुट के बेसिस पर दबिश दी गई है और 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया गया है और सुसंगत धाराओं में आईटी एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कुल 30 मोबाइल फ़ोन और 49 फर्जी सिम कार्ड अपराधियों से जब्त किए गए हैं। ये जो अपराधी है, ये एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों से फर्जीवाड़ा करते थे, उनकी ठगी करते थे और अब तक कुल मिलाकर के ये 13 लोग 1 करोड़ और 30 लाख रुपए की ठगी कर चुके थे। ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी, क्योंकि साइबर क्राइम से ना केवल ज़िले के लोगों का नुकसान होता है, बल्कि हमारे जो ज़िले की इमेज है वो भी देश भर में ख़राब होती है। आगे भी ऑपरेशन साइबर हंट के तहत डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान गुजरात से चोरी कर लाई गई 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 बाइक चोरों को पकड़ा है। आरोपी राजस्थान में घुसते ही पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर सभी को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि तीनों आरोपी मुकेश, पूरण और भगवान अहमदाबाद शहर से अलग अलग जगहों से बाइक चुराकर ला रहे थे। जब्त तीनों बाइकों की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। बाइक में चाबी, लॉक और टैंक ढक्कन टूटे हुए मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान अहमदाबाद की तरफ से 3 बुलेट मोटरसाइकिल आती हुई नजर आई, जिनको रोका गया तो तीनों बुलेट चालक मोटरसाइकिलों को साइड में लगाकर भागने लगे, जिस पर बुलेट चालकों का पीछा किया गया, रोका गया, डिटेन किया गया। तो तीनों से नाम पता पूछा गया तो तीनों ने अपना नाम मुकेश एवं पूरण निवासी आमेट जिला राजसमंद एवं भगवान लाल कुमावत निवासी भीलवाड़ा का होना बताया गया। उक्त व्यक्तियों के पास पाई गई मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो मोटरसाइकिल के हैंडल लॉक टूटे हुए हैं एवं टंकियों के लॉक टूटे हुए पाए गए। इस संबंध में गिरफ्तार शुदा, डिटेन शुदा तीनों व्यक्तियों से अनुसंधान जारी है। तीनों जब्त शुदा मोटरसाइकिलों को संभवतया अहमदाबाद से चोरी करके लाना पाया गया है। एसीबी ने बारा में एक सरपंच और उसके दलाल को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने परिवादी से राशन कार्ड में नाम सही करवाने के एवज में रिश्वत मांगी। सूचना पर एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड के चमोली स्थित नंदा नगर घाट क्षेत्र के 3 गांवों में देर रात बादल फटने और भारी बारिश से फ्लैश फ्लड ने भयंकर तबाही मचा दी। हादसे में लापता होने वाले की संख्या 3 से बढ़कर 12 हो गई है। नंदानगर तहसील के अंतर्गत कुंतरी, लगाफाली, सरपानी और धुरमा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां कई घर मलबे में दब गए और खेत खलियान
तबाह हो गए। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर मेडिकल टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुंतरी लगाफाली में भारी बारिश के कारण मलबा आने से कई घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 32 घर तबाह हुए हैं। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। पाली जिले के दैसूरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़ौद, सासरी और दूधापुरा में ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई, जिनका उद्देश्य मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार आमजन को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। बड़ौद में आयोजित शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सांधु, विकास अधिकारी समीक्षा वर्मा और प्रशासक गोविंदपुरी गोस्वामी ने की। शिविर में 16 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लक्ष्मी को 41,000 रुपए का चेक यहां पर प्रदान किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वामित्व योजना के तहत 1001 लाभार्थियों को मौके पर प्रॉपर्टी, पार्सल और पट्टे वितरित किए गए। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जीएसटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। मदन राठौड़ ने कहा कि 2014 से पहले देश में घोटाले और खाली खजाने की बात चलती थी। इंस्पेक्टर राज से व्यापारी परेशान थे। पीएम मोदी ने इस व्यवस्था को खत्म कर जीएसटी व्यवस्था लागू की। देश के खजाने में पैसा आने लगा। अब लोगों को राहत देने के लिए टैक्स को कम कर दिया गया है। वहीं मदन राठौड़ ने विधानसभा कैमरा विवाद को कांग्रेस का झूठा प्रोपेगेंडा बताया। साथ ही वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के भी पलटवार किया। बता दें कि डूंगरपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें जीएसटी को लेकर के उन्होंने न बयान दिया और साथ ही विधानसभा में कैमरे विवाद को लेकर के भी उन्होंने कांग्रेस को उनका झूठा प्रोपेगेंडा बताया और साथ ही वोट चोरी पर भी अपनी बात रखी। कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान मजबूत हो गया, हिंदुस्तान सक्षम है, आत्मनिर्भर है। हम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान में करेंगे। और आपने देखा होगा जब कोविड आया तो दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए, दुनिया मर रही थी, बचने का कोई गुंजाइश नहीं थी। तो हिंदुस्तान ने वैक्सीन तैयार करके दुनिया के कई देशों को दी ताकि वो जीवन जी सके। हमने हमारे देश के नागरिकों को भी दी। पीपीई किट सर्वाधिक निर्यात हिंदुस्तान से हुआ। जो पीपीई किट होता है ना, सुरक्षा कवच जिसको कह सकते हैं, कि जिसमें कोविड का असर नहीं फैले, तो वो व्यवस्था भी हमारे हिंदुस्तान ने दी। तो हमारा हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी प्रतिभाओं का उपयोग हम अपने यहाँ करेंगे, हमारे वैज्ञानिकों का उपयोग हम अपने यहाँ करेंगे, हमारे जो दवाएं बना सकते हैं उनका उपयोग हम अपने यहाँ करेंगे और सस्ती से सस्ती दवा दुनिया में हम दे सकेंगे। सस्ते से सस्ता माल तैयार करके हम दुनिया में दे सकेंगे, छा जाएंगे दुनिया में। अलवर में एसीबी कोर्ट ने बिजली विभाग के बाबू और ठेकेदार को 4-4 साल की जेल और 20,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया है, जिन्होंने परिवादी से वीसीआर भरने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों को ट्रैप करने के बाद चालान पेश किया गया। अब कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। और अलवर से खबर बता रहे जहां पर घूस मामले में बाबू और ठेकेदार गिरफ्तार हो गए हैं। बता दें कि एसीबी ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ठेकेदार और बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी और वीसीआर भरने के नाम पर ये रिश्वत ली जा रही थी, जिसके बाद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। परिवादी कमल जागीर ने दिनांक 20/10/16 को एसीबी अलवर में एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसकी आरा मशीन लगी हुई है, जिस पर बिजली विभाग के नरेश बाबूजी व ठेकेदार गजरात आए और ये कहा कि आपकी आरा मशीन की वीसीआर भरेंगे और नहीं तो आपको हमको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। जिसमें से उन्होंने कहा कि 10-12 हज़ार तो हम वीसीआर के दे देना हमें, बाकी रिश्वत के हो जाएंगे या खर्चे पानी के हो जाएंगे।
इस रिपोर्ट पर एसीबी ने नरेश कुमार व गजराज के विरुद्ध धारा 7, 12, 13(1)D, 13(2) पीसी एक्ट में तथा धारा 120(B) आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां परकोटे में फिर जमींदोज हुआ, जर्जर मकान। बता दें कि मलबे के नीचे दबी 2 महिलाएं, सूचना पर पहुंचे सिविल डिफेंस सहित अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबे में दबी दोनों महिलाओं को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। तो वही हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं एक अन्य घायल महिला का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के वक्त घर में मौजूद थे 2 बच्चे और 2 महिलाएं, लेकिन समय रहते दोनों बच्चों ने भागकर अपनी जान बचा ली। सुभाष चौक इलाके के आमिर रोड पर सुबह करीब 7 बजे की ये घटना बताई जा रही है। और बता दें कि परकोटे में फिर जमींदोज हुआ, जर्जर मकान, जहां मलबे के नीचे दबी 2 महिलाएं, जिसमें से एक की मौत हो गई है, तो वहीं एक को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं घर में 2 बच्चे और 2 महिलाएं मौजूद थे, और लेकिन दोनों बच्चों ने भागकर अपनी जान बचा ली, जिसमें 2 महिलाएं मलबे में दब गई, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर जालौर के सायला से है, जहां बोरवाड़ा जवाई नदी की रपट पार करते समय एक कार तेज बहाव में फंस गई। कार के बीच में फंसने से उसमें बैठे लोगों की जान आफत में आ गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ से कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गौरतलब है कि लगातार हो रहे हादसों के बावजूद लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले भी तुरा रपट पर यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई थी। और बता दें कि जालौर के सायला नदी में तेज बहाव का कहर, जहां जवाई नदी के रपट पार करते समय बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक कार फंस गई और कार में कई लोग सवार भी थे, जिन्हें ग्रामीणों ने सूझबूझ कर लोगों को बाहर निकाला। बता दें कि इससे पहले भी एक बस जो है ऐसे ही हादसे का शिकार हुई थी। राजधानी जयपुर में शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। हेरिटेज निगम की ओर से रोटरी सर्किल स्थित अंबेडकर भवन सामुदायिक केंद्र में शिविर लगाया गया। वहीं ग्रेटर नगर निगम की ओर से मानसरोवर जोन में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही है, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। और बता दें कि जयपुर में लगाए गए शिविर में कई महत्वपूर्ण सेवाएं लोगों को दी जा रही है। बता दें कि शहरी सेवा शिविर का आज राजधानी जयपुर में आयोजन किया गया, जिसमें शिविर में कई महत्वपूर्ण सेवाएं आमजन को दी गई, साथ ही लोगों की समस्याओं का भी मौके पर ही निस्तारण किया गया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान गुजरात से चोरी कर लाई गई मोटरसाइकिल के साथ 3 बाइक चोरों को पकड़ लिया है। आरोपी राजस्थान में घुसते ही पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर सभी को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि तीनों आरोपी मुकेश, पूरण और भगवान अहमदाबाद शहर से अलग अलग जगहों से बाइक चुरा कर ला रहे थे। जब्त तीनों बाइकों की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बाइक में चाबी, लॉक और टैंक के ढक्कन टूटे मिले। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रतनपुर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान अहमदाबाद की तरफ से 3 बुलेट मोटरसाइकिल आती हुई नजर आई, जिनको रोका गया तो तीनों बुलेट चालक मोटरसाइकिलों को साइड में लगाकर भागने लगे, जिस पर बुलेट चालकों का पीछा किया गया, रोका गया, डिटेन किया गया। तो तीनों से नाम पता पूछा गया तो तीनों ने अपना नाम मुकेश एवं पूरण निवासी आमेट जिला राजसमंद एवं भगवान लाल कुमावत निवासी भीलवाड़ा का होना बताया गया। उक्त व्यक्तियों के पास पाई गई मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो मोटरसाइकिल के हैंडल लॉक टूटे हुए हैं एवं
टंकियों के लॉक टूटे हुए पाए गए। इस संबंध में गिरफ्तारशुदा डिटेनशुदा तीनों व्यक्तियों से अनुसंधान जारी है। तीनों जब्तशुदा मोटरसाइकिलों को संभवतया अहमदाबाद से चोरी करके लाना पाया गया है। जब्तशुदा मोटरसाइकिल की कीमत करीबन 7.5 लाख रुपया है। एसीबी ने 12 में एक सरपंच और उसके दलाल को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने परिवादी से राशन कार्ड में नाम सही करवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सूचना पर एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ की बेंगू थाना पुलिस ने एक ही दिन में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नेशनल हाईवे रोड पर करीब 45 किलो अवैध डोडा चूरा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त की है। वहीं दूसरी कार्रवाई में आरोली टोल नाका पर एक कार से करीब 151 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और बता दें कि चित्तौड़गढ़ में पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि चित्तौड़गढ़ में 2 अलग-अलग जगह पर पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तो एक आरोपी मौके से फरार हो गया। नीरज के पवन ने जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के साथ ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने रावतसर के पूरबसर, धन्नासर और चक ज्वाल सिंह वाला सहित नगर परिषद कार्यालय और नौहर नगर पालिका में आयोजित शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों से आमजन को वास्तविक लाभ मिले और हर शिकायत का मौके पर ही निस्तारण हो। निरीक्षक के दौरान भूखंड पट्टों का वितरण, बंगला पशु बीमा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी वितरण भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के पंजीकरण के भी निर्देश दिए गए। राजधानी जयपुर के कोट खावदा थाना पुलिस ने अपहरण कर लूटपाट वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीड़ित का अपहरण कर उससे मारपीट की और फिर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर भी करवाए। आरोपियों ने मौज मस्ती और नशे की आदतों को पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल सभी बदमाशों से पूछताछ जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए सुरक्षा, यातायात, आमजन की सुविधा और कार्यक्रम स्थल की सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली और इस बैठक का प्रमुख जो उद्देश्य था, जो चर्चा इस बैठक में हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों को लेकर के सीएम शर्मा ने बैठक ली और साथ ही साथ बैठक में सीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आपसी समन्वय बना करके सभी आवश्यक जो तैयारियां हैं वो समय पर पूरी कर ली जाए। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में श्री सनातन धर्म महोत्सव समिति की ओर से 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रामलीला महोत्सव का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है। इस बार रामलीला को भव्य और आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें स्वचालित झांकियां, चित्रकला प्रदर्शनी, रामायण वेशभूषा प्रतियोगिता और नव दुर्गा झांकियों का आयोजन
शामिल है। 25 सितंबर को श्री राम विवाह प्रसंग से पहले न्यू गेट स्थित श्री राम मंदिर में भव्य बारात निकाली जाएगी। 2 अक्टूबर को 51 फुट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। मथुरा से आए हुए प्रसिद्ध कलाकार रामायण प्रसंगों का मंचन करेंगे और साधु संतों की उपस्थिति से आयोजन को आध्यात्मिक रूप मिलेगा। प्रचार के लिए पोस्टर विमोचन भी शहर भर में किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, सनातन धर्म समिति का है। और आप जो सब लोग आए हैं वो क्या काम करेंगे, यही तो करेंगे घर घर पहुंचाने का, करेंगे ना। हम तो बीजेपी की ओर से सबको कहेंगे। बीजेपी का नाम क्यों आप बार बार ले रहे हो? कोई पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है ये सबका कार्यक्रम है। जयपुर वालों के लिए है, गुलाबी नगर वालों के लिए ये कार्यक्रम है, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस की क्या बात करते हो आप? ये 4 श्लोक की रामायण, ये इसको जन जन तक पहुंचाने का काम सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से, रामलीला मंचन के माध्यम से बताई जाएगी। ना केवल युवा पीढ़ी बल्कि हर उन व्यक्तियों को जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी संस्कृति से विमुख हो गए, क्योंकि अयोध्या के अंदर रामलला का 500 साल के बाद में निर्माण, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से कायम करने का एक कायम हुई उसे। और इसी प्रकार ये सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन भी हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य है वो कर रही है। क्योंकि धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ेगी तो हमारा भारत है वो आगे बढ़ेगा। और विकसित भारत बनाना है तो हमें हमारे धर्म, हमारी सनातन संस्कृति परंपरा का निर्वहन करना है। क्योंकि सनातन का अर्थ जो है वो ये है कि हर व्यक्ति के लिए हर योजना का लाभ मिले, ये सनातन है। आगे बढ़ते हैं। कुचामन सिटी में जिला प्रभारी सचिव कन्हैया लाल स्वामी और जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने कुचामन नगर परिषद में चल रहे शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान आमजनों से सीधा संवाद भी उन्होंने किया और साथ ही ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का 100% लाभ मिले। इस निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे और निर्धारित लक्ष्यों को 100% पूरा किया जाए। राज्य सरकार में हमारे जो आदरणीय सीएम साहब हैं, सेवा के मिशन से ये शहरी क्षेत्रों में शहरी सेवा शिविर, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सेवा शिविर प्रारंभ की हैं। और नाम से ही आपको पता है कि जनता की सेवा करना इनका मुख्य ध्येय है। और ये जिस मंशा से शुरू किए गए और जिस तरह के काम किए गए हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। बूंदी के रायथल थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी और सड़क जाम करके विरोध जताया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश करके मामला शांत कराया और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। अब खबर डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां पर माथू गामड़ा के पाटवाला तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक मनीष स्कूल से लौटने के बाद गांव में ही पाटवाला तालाब में नहाने गया था, जहां पर उसका पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। मनीष मगल्ला कटारा उम्र 13 साल, ये माथुका अम्रफला डूंगर में पाट वाला तालाब है, उसके अंदर नहाने गया था। इसका पैर फिसल गया था, जिसकी लाश मुर्दा कोठी में लाके रखी हुई है। इसकी पीएम की कार्रवाई। और इधर जोधपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पर पीएफ ऑफिस के सामने एक तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी और मौके से वो फरार हो गया। इस हादसे में व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चौपासनी थाना पुलिस ने आदिनाथ नगर निवासी कार चालक पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और कार को भी जब्त कर लिया है।
डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र स्थित देव सोमनाथ ग्राम पंचायत में बुधवार की शाम को सोम नदी में नहाने गए 2 सगे भाइयों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। रागली सवगढ़ निवासी 17 वर्षीय जिगर कनिपा नहाते समय गहरे पानी में चला गया, जिससे बचाने के लिए उसका बड़ा भाई प्रकाश कनिपा भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों डूब गए। सूचना पर पहुंची दोवड़ा थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने उदयपुर जिले की तरफ नदी से दोनों शवों को बाहर निकाला। बताया गया कि प्रकाश इंदौर में आर्मी की तैयारी कर रहा था, जबकि जिगर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की पढ़ाई में जुटा हुआ था। दोनों होनहार छात्रों की अचानक मौत से गांव में शोक की लहर है। राजसमंद के कुवारिया में 22 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय जोहिड़ा बावजी सांस्कृतिक मेले की तैयारियां जोरों पर है। मेले में गुरुवार को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें पहले ही दिन 175 प्लॉट बिके और लगभग 3 लाख रुपए की आय हुई। मेला स्थल पर झूले, ड्रैगन और ब्रेक डांस झूले भी पहुंच चुके हैं। देर शाम विकास अधिकारी महेश गर्ग ने मेले का निरीक्षण करके व्यापारियों से संवाद किया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हेतु सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए। जालौर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में बरसाती पानी भरने से मूंग और तिल की खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। करीब 50 से अधिक गांवों के किसान अब प्रशासन से गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। क्षेत्र के शंखवाली, चांदराई, कमला, गुड़ारामा, चुंडा, किशनगढ़, भोरड़ा, घाणा, बरवा समेत कई गांवों में हालात बेहद खराब हैं। खेतों में भरे हुए पानी के कारण न केवल खरीफ की फसल बर्बाद हुई है, बल्कि आगामी रबी की चने की फसल बोने पर भी संकट गहरा गया है। किसानों का कहना है कि जब तक खेतों से पानी सूखेगा नहीं, तब तक बुआई संभव नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें बार बार नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि 2023 में आए बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा भी आज तक नहीं मिला। इसी को लेकर आहोर के किसान जली हुई फसल की गठरी लेकर जालौर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द गिरदावरी करवाने और उचित मुआवजा देने की मांग की।